ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदशवः मरुतः कृष्णमातरः शुभं यावानो विदधे यज्ञमय अग्निर्जिह्वाः मनवः सूर्ययज्ञो विश्वे नो देवा औषागं मणिः भद्रं कर्णैभिः शृणुयां देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्दत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवां गुंशतन्नो वीरवयसे महि देवहितं रदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवाः जठरा न चकरा जरशन्तनुराम् पुत्रा स्वजत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारसितायुर्गन्धो अदितिर्दयोरदितिरन्तरिक्षम् अदितिरमाता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः अदिति पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिरगणित्वाम् देव शांति शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रुषधय शांति बृहस्पति शांति विश्वदेव शांति सर्वब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति रामा शांति रीति जतोजत समयते नोभ्यं कुरु सुशांतिर्भवतु महेश्वरम सुशांतिर्भवतु महेश्वरम सुशांतिर्भवतु महेश्वरम। ओम श्री सिद्धि विशेषताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शक्ति पुरंदराभ्यां नमः माता पृथ्वी चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमो नमः भू नमो नमः भुवन नमो नमः स्वः नमो नमः मह नमो नमः जना नमो नमः तपः नमो नमः सत्यम नमो नमः भूर्भुवः स्वः नमो नमः ह्रीं श्रीं क्लीं नमो नमः ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः जय विजय घोषिताय सर्वेश्वर प्रदात्राय सर्वदेवेभ्यो नमः। देखो रे क्या हुआ, देखो तो कौन होने लगी? हो रहे है। सर्वदेवीभ्यो नमो नमः। ओम शं सूर्याय नमः ओम चं चंद्राय नमः ओम मंगलाय नमः ओम बुद्धाय नमः ब्रह्म बृहस्पते नमः शुक्राय नमः शं शिष्याय नमः राम राहवे नमः कंकेतवे नमो नमः ब्रह्मा मुरारी सुक्रांतकारी भानुषजी भूमि सुत बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु ईश्वरं शांति शांति शांति। ओम गुरुवे नमः ओम परम गुरुवे नमः ओम परात्पर गुरुवे नमः ओम परमेष्टि गुरुवे नमः गुरु पंक्ति अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय सिद्ध संतापहारिणी सच्चिदानंद स्वरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों भक्त श्रद्धालु गण आपके समक्ष अष्टभुजी सिंह वाहिनी शिवो वासनी वैष्णव विंध्य कामाख्या त्रिगुण शक्ति स्वरूपिणी भवानी को महादेवी पुराण श्रीमद देवी भगवती महादेवी पुराण का पाठ चलता है और जिससे जगत का कल्याण सबों का बाधा शत्रु रोग नाश आदि इत्यादि संभवतः होता है। इस पुस्तक का मंगलाचरण
अभी चल रहा है। आप सभी से कामना है कि इसे ध्यान से सुनने का प्रयत्न करेंगे। ओम श्रुतवाच अत इतिहासां शृणुर्मुनिषत्तमा देवी भागवतस्य माहात्म्यं यत्र गीयते एकदा कुम्भयोनिस्तु लोपामुद्रापतिर्मुनिः गत्वा कुमारम्भ्य प्रप्रक्ष्य विविधा कथा शतस्मै भगवान् स्कंद कथयामाशं भूरिशः दानतीर्थवर्तादीनां महात्मा योपेक्षिताः कथा वाराणस्यास्य मातंग्यं मणिकर्णे भवं तथा गंगायापि तीर्थानां वर्णितं बहुविस्तरं श्रुत्वा स मुनिप्रीतकुमारं भूरिवर्चस्वः पुनः प्रप्रक्ष्य लोकानां हितार्थं कुम्भसम्भवः अगत्य उवाच भगवानुस्तारकाभक्ति देवी भागवतस्य तु माहात्म्यं श्रवणे तस्य विधि चापि प्रभु देव भागवतम नाम पुराणं परमोत्तमं त्रिलोक जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। स्कंद उवाच श्री भागवतः महात्म्यं को वक्तुं विस्तरात् क्षमः शिव संक्षेपितो ब्रह्म कथयिष्यामि साम्प्रतं। या नित्या सच्चिदानंदरूपिणी जगदम्बिका साक्षात् समासिता यत्र भुक्ति प्रदायिनी अतस्त्वाभांगवयी मूर्ति देवी भागवतम मुनि पठनाक्षिव्यान आदेश न किंचित दुर्लभम आसित जी भक्त स्वतः पुत्रम सदा श्राद्धदेव इति श्रुतः सो अनपतन्नयो करो अधिष्ठिम वशितानुमतो निपः होतारं प्रार्थयामाशं सदया अत दयितामणौ कन्या भवतु मे ब्रह्मण तथोत्पायु विधीयतां मनसा चिन्तयान होता कन्या मेवा वुजूद होतभिः ततस्तया विचारेण कन्यायला नाम शाभवत् अथ राजा श्रुतां दृष्ट्वा प्रवाच देवना गुरुं कथं संकल्पवेश्यामि हम जातं प्रवृत्तः तच्छुत्वा स मुनिदत्तो ज्ञात्वा हुतुर्व्यतिर्कममः ईश्वरं शरणं जातः लायां पुस्तकामया मुनिस्तपः प्रभावाश्यं परेशानुग्रहास्तथा पश्यतां सुलोकानविला पुरुषात् गातः गुरूणां कृतसंसार शुद्धमनो अथमणो मनो संधवं मनाद्वंतारं गच्छ बाहु ब्रह्मं शानुगः देवदादस्तब्धो देमाद रशिष्य कुमारो वनं जय जगदम्बा माता की जय जय जगदम्बे माता की जय। सूर्य जी कहने लगे कि हे ऋषियों दूसरे इतिहास भी श्रवण करो जिसमें देवी भागवत का महात्म्य कीर्तन किया गया है। एक समय लोपामुद्रा के पति अगस्त्य जी कुमार के पास जाकर पूजन कर अनेक कथा पूछते हुए भगवान स्कंद जी से उनसे अनेक कथा कही दान और तीर्थों के भी अनेक महात्म्य कथन किए। वाराणसी मणिकर्णिका का महात्म्यम गंगादि दूसरे तीर्थी का भी विस्तार से कथन किया। यह सुनकर मुनि प्रसन्न हो महातेजस्वी कुमार से लोक के हित करने वाली अगस्त्य जी पूछने लगी। अगस्त्य जी बोले कि हे भगवान तारक के शत्रु देवी भागवत का महात्म और उनके सुनने की विधि के लिए देवी भागवत नाम पुराण परम श्रेष्ठ है जिसमें त्रिलोक की माता निरंतर गाई जाती है। स्कंद जी बोले श्रीमद् भागवत का महात्म्य विस्तार से कौन कह सकता है। हे ब्राह्मण संक्षेप में सुनो मैं कहता हूँ या जो नित्या सच्चिदानंद रूपणी जगदम्बिका है जिसमें भुक्ति मुक्ति देने की सामर्थ्य स्थित है। हे मुनि देवी भागवत उसकी वांगमयी मूर्ति है जिसके पढ़ने सुनने से इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। विश्वस्तः के पुत्र श्राद्ध देव हुए हैं। उनके पुत्र नहीं था। वशिष्ठ की अनुमति से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उस समय
श्राद्ध देव की स्त्री ने होता से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरी इच्छा है कि मेरी कन्या उत्पन्न हो, ऐसी ही करो। तब होता ने मन विचार कर कन्या के ही निमित्त हविदान की। इस कारण उसके फल से इला नाम कन्या ही होती हुई। तब राजा कन्या को देख विमन हो गुरु से बोले, हे प्रभु, तुम्हारा संकल्प विपरीत क्यों हुआ? यह सुन मुनियों ने ध्यान किया और उसका कारण जानकर इला के पुरुष होने के निमित्त ईश्वर से प्रार्थना की। तब मुनि के तप के प्रभाव से और परमात्मा के अनुग्रह से सबके देखते देखते इला पुरुष हो गई। गुरु ने संस्कार करके उसका नाम सुदुम्मन रखा और सब विद्या का सागर हुआ। जैसे नदियाँ सब सागर में प्राप्त हो जाती है, कुछ समय में सुदुम्मन तरुण हुआ और सिंधु देश घोड़े पर चढ़कर वन में मृगया खेलने को गया। एक वन से दूसरे वन में जाता हुआ अनुचरणों सहित भ्रमण करने लगा। प्रारब्ध से हिमालय की तराई में चला गया। बोलिए जगदम्बा माई की जय। कस्मिन् चित्तं संभवे जत्र भार्याय प्रणयासः अरं देव शंकरो भगवान् मुदाः तदा तु मुनयस्तत्र सिद्धसुं लालसाः आजगमुरथं तान् विश्वा गिरिजा विदिता अभवत् रम्मानो तु दृष्ट्वा गिरिशा संसितव्रता निवृता मुनिजोजन वैकुंठ निलयम तदाह प्रियायां प्रियम इच्छिवा शिक्षोप अरण्यम ससापः अद्यारम्भ्य विशेषो अद्रः पुमानो ज्योति भवेदिति ततः आरभ्य तं देशं पुरुषा वर्जन्ति ही तत्र प्रविष्टं सुदुम्नो भवो परमदोत्तमः स्त्री भूतानुगाथनं बालवां वीक्ष्य विस्मितम् अतः सा सुंदरी जोशा विचरार वने एक दासर जगह माथ बुद्धि आश्रम सन्निधियो दृष्ट्वा ताम चारु सर्वांगी विनोद गत तप पयोधराम बिंबोष्टि कुंद दर्शनानाम सुमुखी पुत्र फले क्षणाम अनंगशर विदंगा चक्रमी भगवान बुद्ध शापी तंग चक्मे सुभ्रु कुमारम सोमनंदनम तस्या श्रवमेवा सिद्ध मानाम बुद्धिन स अतकालीन कियता पुरुर्वश मात्मजम सत्यस्याम जनियामाशम मित्रा वरुण संभव अत वर्षेषु जातेषु कदाचित्ता बुधाश्रमे अस्मित्वा स्वम पूर्व वृत्तांतम दुखिता निर्जगाम वहाँ एक समय शिवा सहित शिव जी आनंद पूर्वक रमण करने लगी थी। उस समय मुनिजन शिव दर्शन की लालसा से आए। उनको देखकर पार्वती को बड़ी लाज आई और उन दोनों को विहार करते देखकर मुनि भी निवृत्त होकर वैकुंठ को चले गए। तब प्रिया के हित की इच्छा से शिव जी ने उस वन को इस प्रकार शापित किया कि आज से जो पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। उस दिन से कोई पुरुष भी उस स्थान में नहीं जाता था। वह शुद्ध मन प्रविष्ट होते ही स्त्री हो गया। अपने अनुचर और अश्व को भी स्त्री देखकर बड़ा विस्मित हुआ। तब वह सुंदरी रूप से वन में विचरने लगा। विचारण करते एक समय वह बुद्ध के आश्रम के समीप आई। उसको सुंदर शरीर, उन्नत पयोधर वाली देखकर कि बिंब के समान ओष्ठ, चमेली की कली के समान दांत, सुंदर मुख, कमल लोचनी देख अंग अनंग शर से विद्ध होकर बुद्ध इच्छा करते हुए और उसने भी सोमनंदन कुमार की इच्छा की और बुद्ध के साथ रमण करते वहाँ निवास करने लगी। हे अगस्त्य जी, फिर कुछ समय के उपरांत उससे पुरुरवा नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। तब कितने ही वर्ष बीत जाने पर बुद्ध के आश्रम में एक दिन अपना पूर्व वृत्तांत स्मरण होने पर उसको बड़ा दुख हुआ। बोलिए जगदम्बा माता की जय।
ओम गुरु रथासमं गत्वा वसिष्ठस्य प्रणम्यं तम निवेद्यं शरणं जयु पुमस्त्वा आभिषिप्सति वसिष्ठो ज्ञात वृत्तान्तो गत्वा कैलास पर्वतं संपूज्य शम्भुतुष्टौ भक्तया परमयाच्युत वसिष्ठोवाच नमो नमः शिवायस्तु शंकराय कपर्दिनी गिरिजाधार गंगदेहाय नमस्ते चंद्रमौले मृडाय सुखदात्रे ते नमः कैलासवासिनी नीलकंठाय भक्तानां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी शिवाय शिवरूपाय प्रपन्नं भयहारिणी नमो वृषवाहाय शरणाय परमात्मने ब्रह्म विष्णु विश्वरूपाय सर्ग स्थिति लयेषु च नमो देवाधिदेवाय वरदाय पुरारये जगरूपाय जजतां फलदात्री नमो नमः गंगाधराय सूर्येन्दु शिखी सुनेन्दु शिखी नेत्राय ते नमः एवं अस्तु तत्स भगवान प्रादुरासित जगतपति जगतपति वृक्षारूढ़ो अम्बिकोपेतं कोटिशूषम प्रभः रजतांचल सांकांशां त्रिनेत्र चंद्रशेखर प्रणतं परितुष्टात्मा प्रोवाच मुनिषत्तमः भगवान उवाच श्री भगवान उवाच वरं वरेयं विप्रेषि जते मनसि वर्तते इति दुष्टस्तम प्रणयं लोपमस्त्वा भर्या अर्थं मुनिः अथ प्रसन्नो भगवान उवाच मुनिषत् ममः माशं पुमांसं भविता माशं नारी भविष्यति और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाए उनको प्रणाम कर पुरुष होने की इच्छा से अपना वृत्तांत निवेदन किया। वशिष्ठ जी वृत्तांत जानकर कैलाश पर्वत पर जाए परम भक्ति से पूजन की शिव की स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले शिव शंकर कपर्दे पार्वती को अर्ध देह में धारण करने वाली चंद्रमौली के निमित्त नमस्कार है। मूल सुखदायक कैलाशवासी के निमित्त नमस्कार है। नीलकंठ तथा भक्तों को भक्ति मुक्ति देने वाले के निमित्त प्रणाम है। शिव 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 लोग शरणागतों के भयहारी विषम पर चढ़ने वाली शरणागत वत्सल परमात्मा के निमित्त प्रणाम है। सर्ग स्थिति और लय में ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप वाले देवाधिदेव वरदायी पुरारी के निमित्त प्रणाम है। यज्ञ रूप से संचन करने वालों को फल देने वाले की निमित्त प्रणाम है। गंगाधर सूर्य इंदु शिखी नेत्र वाले की निमित्त नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने से जगतपति भगवान शंकर प्रकट हुए। वृक्ष पर चढ़े पार्वती के साथ कोटि सूर्य के समान कांति वाले रजत पर्वत के समान तीन नेत्र चंद्रशेखर प्रणाम करती देखकर प्रसन्न हो वशिष्ठ जी से बोले श्री भगवान बोले हे विप्रेश से जो तेरे मन में इच्छा हो सो वर मांग। यह सुनकर प्रणाम कर मुनि लीला की पुरुष तत्व प्राप्त की प्रार्थना करते हुए तब प्रसन्न हो भगवान शिव जी मुनि से बोले कि यह 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री रहेगा। इस प्रकार शंभो महर्षि जगदम्बिकामः वरदानोन्मुखी देवी प्रणामं महेश्वरीमः कौटि चंद्रकला कांति सुस्मिता परिपूज्य च तुष्टा भक्तया सतत मीलाया पुष्कतामयां जय देवी महादेवी भक्तानुकारिणी जय शैशुराराधे जयानंत गुणालयी नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले जय दुर्गे दुख हरंत्री दुष्टदैत निषूदनी भक्ति गम्मये महामाये नमस्ते जगदम्बिके संसार सागरोत्तारः कोटि तु भूतपादाम्बुजे ब्रह्मादयो अपि विबुधात् पादाम्बुज सेवय विश्वसर्ग स्थिति लय पर्वतं क्षमापुनागुः प्रसन्ना भव देवेशी चतुर्वर्ग प्रदायिनी यस्त्वां न श्रोतुं क्षमो देवी केरं पनतो अस्मामयहम् एवं असुता भगवती दुर्गा नारायणी परा भक्त्या वशिष्ठ मुनिना प्रसन्ना
तत्क्षणात् अभूत् तदोवाच महादेवी प्रणतार्ति हरि मुनिमः शुद्धमन भवनं गत्वा कुरु भक्तया मदर्शनं शुद्धमनं श्रवाय विद्या पुराणं मत्प्रियकरं देवी भागवत नाम नवाहो विधिज्योतमः श्रवणादेव सततं पुनस्त्वां भविष्यति। दादा ज्यादा लंबा वीडियो मत बनाइएगा, ज्यादा लंबा वीडियो मत बनाइएगा। तिरोधानां गच्छता अस्मां विश्वेश्वरो वसिष्ठा अस्तां देशं नत्वा समागत्य सर्वं निजं सामूहिक शुद्धमनं देवाराधनामादिशतः। इस प्रकार शिव से वर प्राप्त कर महर्षि वरदान में उन्मुखी जगदम्बा देवी को प्रणाम करते हुए करोड़ों चंद्रमा के समान कला कांति युक्त स्मित मुखी देवी की भक्ति पूर्वक लीला की पुनस्त्वाम कामना से पूजन करते हुए, हे महादेवी भक्तों के अनुग्रह करने वाली तुम्हारी जय हो। सब देवताओं से पूजित अनंत गुणों की खान तुम्हारी जय हो। हे शरणागत वत्सली देवी आपको प्रणाम है। हे दुख नाशनी दुष्ट दैत्य निशुदनी तुम्हारी जय हो। भक्ति से जानने योग्य महामाया जगदम्बिका के निमित्त प्रणाम है। संसार सागर के पार उतारने को तुम्हारे चरणारविंद जहाज है। परमादिक देश देवता भी तुम्हारे चरणारविंद की सेवा में संसार के उत्पत्ति प्रलय पालन में सर्व समर्थमान हुए हैं। हे चतुर्वर्ग देने वाली देवी प्रसन्न हो। हे देवी तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है, केवल मैं प्रणाम ही करता हूँ। इस प्रकार नारायणी भगवत स्तुति को प्राप्त होकर वशिष्ठ की स्तुति से तत्काल प्रसन्न हो गई। तब दिनों के दुख दूर करने वाली देवी मुनि से बोली, शुद्धमन घर जाकर भक्ति से मेरा अर्चना करो और तुम शुद्धमन को हमारी कथा सुनाओ जो देवी भागवत नाम वाली है। वह मेरी प्रियकर है, जो उसे जो दिन में सुन उसके श्रवण करने से इसको पुरुषत्व की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर शिव अंतर्धान हो गए। वशिष्ठ जी उनको प्रणाम कर अपने आश्रम में आए, शुद्धमन को बुलाए, देवी का आराधना कहते हुए आश्विनस्य शीते पक्षे संपूज्य जगदम्बिकां नवरात्र विधानेन असुरामास भूपतिं श्रुत्वा भक्त्यापि शुद्धमनं श्रीमद्भागवता अमृतं प्रणम्यावाच्य च गुरुले विपुलसत्त्व निरन्तरं राज्यासनेन विसक्तसु वसिष्ठेन महर्षिणः भवं शशास धर्मेण प्रजा सर्वातु रञ्जनम् ईजे च विविधे जग्गैः सम्पूर्णं वरदक्षिणे तेत्रेषु राज्यं सन्दिशं प्रापदेव्याः इति कथित संशेषेति इतिहासं च विप्रा यदि पठति सुभक्तया मानवो वा शृण्वति स इह सकला कामना पर प्राप्यं देव्या प्रसादन परम अमृत मथानन्ते जाति देव्या रसलोकम देव्या रसलोकम। जय जय शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटिति कुष्मांडिति स्कंदमातिथि कात्यायनी कालती महागौरी सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकृतिदा। जय भगवती माता अभिष्ट सिद्धि प्राप्ति हेतु शरणागत की रक्षा करो। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुति। आश्विन के शुक्ल पक्ष में जगन्माता को पूजन कर नवरात्र के विधान से राजा को कथा सुनाई। शुद्ध मन भक्ति से श्रीमद् भागवत श्रवण कर गुरु को प्रणाम और पूजन कर निरंतर पुरुषत्व को प्राप्त हुआ। तब महर्षि वशिष्ठ ने उनको राज्यासन पर अभिषेक किया। तब वह प्रजा को प्रसन्न करते धर्म से पृथ्वी पालन करने लगा और बड़ी दक्षिणा वाली अनेक यज्ञों से भजन किया। फिर पुत्र को राज्य देकर देवी के लोक की प्राप्ति की। हे ब्राह्मणों, यह आपसे संपूर्ण इतिहास कहा। जो मनुष्य इसे भक्ति से कहते हैं
सुनते हैं वह यह सब कामनाओं को प्राप्त होकर देवी के प्रसाद से परम अमृत को प्राप्त हो जाते हैं, देवी के लोक को गमन करते हैं। बोलिए प्रेम से जगदम्बा महारानी दुर्गे की जय। दुर्गा दुर्गा रति शमनी, दुर्गा पद्मिनी वाणी, दुर्गमछी धनी, दुर्गशार्दिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गुत्तोधारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दावालना, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गात्म स्वरूपिणी, दुर्गमार्पदा, दुर्गम विद्या दुर्गमा सीता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम मध्यान भाषिणी, दुर्गम मोहा दुर्मुगा, दुर्गमार्ग स्वरूपिणी, दुर्गमाशूर दुर्गमा युद्ध धारिणी, दुर्मांगी, दुर्मत्ता, दुर्मज्ञा, दुर्मेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गभा, दुर्गधारिणी, नामावली विमंगस्तु, दुर्गायाः मम्मानो पटेशभ्यानि मुक्तो भविष्यति न संशय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दास्योम्यति ममामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। सत्य पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सत्यं कृत्वा जगदम्बेति ज्योतिरेति यांगति समवापनोति न तां प्रमादेशुराः। शापनादो अस्मिन् शरणं प्रापतः स्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्पोऽहं यथेक्षसि तथा कुरु। अज्ञानादि विस्मृति भर्यन्तानिनुमधिकं कृतं तत्सर्व क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहानाचाम्य मां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यपति त्वं गृहास्मत् कीर्तं जपं सिद्धर भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्ते शरण्ये शिवे शानुकंपे। नमस्ते जगत व्यापिके विश्वरूपे। नमस्ते जगत बंध पादारविंदे। नमस्ते जगत तारिणी